गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि सर थोड़ा संग्रहालय के बारे में बता दीजिए, मैं एक बार वीडियो बना के आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, देख लेना आप सभी लोग। संग्रहालय क्या है और अतीत को संग्रहित करने में संग्रहालय की भूमिका का वर्णन करो। तो आप सबसे पहले संग्रहालय की एक परिभाषा बता देना कि संग्रहालय एक ऐसी संस्था होती है जो कला तथ्यों के समूह को सुरक्षित रखने का कार्य करती है और विज्ञान, कला, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व की दूसरी वस्तुओं को जनता को प्रदर्शनी के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। अर्थात जितनी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुएं होती हैं, चाहे वह विज्ञान, कला, सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हों, जहाँ संग्रह करके रखी जाती है उसी को हम लोग संग्रहालय कहते हैं। इसको आप मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करके मैं बता दिया हूँ, जबकि लिखवाई गई थी तो एक नोट्स के में लिखवाई गई थी। तो ये पॉइंट्स आउट कर दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट उसमें बातें थी उसको आप लोग देख लेना। आप इसमें लिखोगे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अतीत के चीज़ों को संग्रहित करने का उद्देश्य जो था वो प्रारंभ हुआ था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही जितनी भी प्राचीन और अति महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उसको संग्रहित करने का कार्य शुरू हुआ और संग्रहालयों का ये प्रधान उद्देश्य बन गया कि सभी प्रकार की वस्तुओं को वहाँ पे संरक्षित या सुरक्षित करके रखी जाए। इन संग्रहालयों में प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान आधुनिक काल तक की सभी वस्तुएं जो है वह संग्रहित की जाती हैं, जिनका अपना ऐतिहासिक या भौगोलिक महत्व होती है। तो सभी प्रकार की ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को जो अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक उपलब्ध हो पाती हैं, उन सारी वस्तुओं को इन संग्रहालयों में संग्रहित करके रखी जाती है। इन वस्तुओं में खुदाई से जो प्राप्त प्राचीन काल की बहुत सारी वस्तुएं थी, एकदम आदि मानव काल से आप देखोगे तो जो एकदम भूतरे पत्थर का मानव प्रयोग करता था, उसके बाद फिर नुकीला, फिर धारदार, फिर पालिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार की धातुओं का जैसे आविष्कार हुआ, तो धातु से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिसमें कि कृषि के कार्यों में उपयोग होने वाली भी वस्तुएं शुरुआत में शामिल थी। उन सभी वस्तुओं को इसके अलावा भी बहुत सारी जो वस्तुएं थी, जिनमें आभूषण हो गया अथवा युद्ध के समय व्यवहार किए जाने वाले औजार अथवा हथियार हो गए, या शिकार किए जाने वाले जो औजार अथवा हथियार थे। प्राचीन काल में महिलाओं और पुरुषों के साथ पुरुषों के द्वारा जो व्यवहार में लाए गए उनके जो वस्त्र थे अथवा आभूषणों में मिट्टी के अथवा कीमती पत्थरों के, हाथी दांत इत्यादि के जो आभूषण थे, अथवा चित्रकला हो, चाहे भारतीय राजाओं या मुगल इत्यादि के समय में जो चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं, जीवाश्म इत्यादि जो वस्तुएं हैं, वह सभी जो है यहाँ पे संग्रह करके जो है रखी जाती हैं। संग्रहालयों के भी अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे जैविक, अजैविक, कला, पुरातत्विक, वनस्पति, आर्थिक, सैनिक या सामरिक दृष्टिकोण, मुद्रा इत्यादि प्रकार के भी जो है वह संग्रहालय देखने को मिलते हैं। और आज विश्व के लगभग विभिन्न देशों में लगभग 55,000 से भी अधिक संग्रहालय जो है वह उपस्थित है। तो इतनी बातों को लिखना था, पॉइंट आउट करके मैंने बता दिया। उस पॉइंट आउट के अनुसार आप देख लोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन अटैच कर दी जाती है कि अतीत को संग्रहित करने में संग्रहालयों की भूमिका का वर्णन करो। तो आज बोलोगे आप कि प्रारंभ में संग्रहालय छात्रवृत्ति से संबंधित तथा विद्वानों के लिए माने जाते थे, किंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में संग्रहालय न केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बल्कि सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य बन गया है और सभी प्रकार के विषयों के विद्यार्थियों को यह मदद पहुंचाती है उनके ज्ञान में। आप इसमें बताओगे कि अतीत की चीज़ों को, अतीत की वस्तुओं को संग्रहित करने में संग्रहालयों की भूमिका प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है, प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रही है। इनके माध्यम से पुरातात्विक वस्तुएं जो है सुरक्षित रहती थी तथा ये इतिहास के निर्माण में काफ़ी सहायक मानी जाती है। विशेष करके जो बच्चे शोध के कार्य कर रहे होते हैं, रिसर्च के काम कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये अत्यंत जो है वह महत्वपूर्ण मानी गई है। इन संग्रहालयों में संग्रहित वस्तुओं के माध्यम से हमें इतिहास लेखन में अथवा इतिहास निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। संग्रहालयों के विभिन्न अथवा अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे ऐतिहासिक संग्रहालय हुआ, विज्ञान संग्रहालय हुआ, यातायात संग्रहालय, कला संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, मुद्रण संग्रहालय,
एवं पुरातात्विक संग्रहालय इत्यादि प्रकार के संग्रहालय जो है वो मौजूद है। इन सभी विभागों में इनकी आवश्यकता की वस्तुओं को अथवा इनसे संबंधित वस्तुओं को संग्रहित करके रखा जाता है। न केवल याद रखना इन संग्रहालयों में वस्तुओं को इकट्ठा या संग्रहित करके रखी जाती है मूल्यवान वस्तुओं को, बल्कि उनको संरक्षित करने का काम भी संग्रहालय के दायित्व में आता है, ताकि वे अधिक दिन तक वो वस्तुएं जो है वह बनी रहे संग्रहालयों में और व्यवस्थित रह सके। प्रत्येक देश में देखा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से एक तरह से कहा जाए तो संग्रहालयों का दौर जो था वो प्रारंभ हुआ था और 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर पे संग्रहालयों के उत्थान में प्रत्येक देश जुड़ गए थे और उन्होंने अपने देश तथा अन्य देशों के अतीत से जुड़ी हुई सभी प्रकार की पुरातात्विक या ऐतिहासिक वस्तुओं को उन लोगों ने संग्रह करना प्रारंभ कर दिया था, ताकि इन पुरातात्विक अथवा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साक्ष्यों की मदद से वे अपने देश के अतीत को, अपने देश के गौरव को, अपने देश की संस्कृति को जान सके तथा इतिहास लेखन में वहाँ के देश के विद्यार्थियों के इतिहासकारों को मजबूती प्राप्त हो सके। कुछ लोगों की कुछ व्यक्तिगत रुचिकर वस्तुओं को संग्रहित करने की होती है। जैसे बहुत से लोग देखोगे कि कुछ पुराने जो है वह नोट्स इत्यादि जो है वह इकट्ठा करके रखते हैं, कुछ प्राचीन समय की वस्तुओं को जो है संग्रहित करने का काम करते हैं, कुछ अपने जीवन में व्यवहार होने वाली कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं। तो वे अपने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कि अपने पूर्वजों तथा अपने से जुड़ी अतीत की वस्तुओं को संग्रहित करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि इतिहास लेखन और अध्ययन की दिशा में ये व्यक्तिगत संग्रहालय भी बहुत अधिक मददगार साबित हो जाते हैं